हम सबने बचपन से राधा जी और कृष्ण की अटूट प्रेम कहानियां सुनी हैं, परंतु क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि सनातन धर्म के सबसे प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण में राधा जी का स्पष्ट रूप से कहीं कोई नाम ही नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हर बात के लिए प्रमाण मांगे जाते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि इस एक रहस्य ने इतिहास में कितनी बड़ी वैचारिक क्रांति कर दी है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे व्याकरण के उस प्राचीन कंफ्यूजन को जिसने सदियों तक विद्वानों को उलझा कर रखा है। हम जानेंगे कि 2024 में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश के संतों और मीडिया को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था, और हम इतिहास के उन पन्नों को भी खोलेंगे जब 18वीं शताब्दी के एक राजा रातों रात मंदिरों से राधा जी की मूर्तियों को हटाने लग गए थे। ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं, इसे डिकोड करने के लिए एक भी सेकंड आप छोड़िएगा मत। सनातन परंपरा में श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, परंतु जब इतिहासकार और आधुनिक तर्कवादी इस ग्रंथ का गहराई से अध्ययन करते हैं तो उन्हें एक आश्चर्यजनक बात पता चलती है। इस पूरे महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने कहीं भी स्पष्ट रूप से राधा नाम का उल्लेख नहीं किया है। केवल भागवत ही नहीं बल्कि सबसे प्राचीन माने जाने वाले महाभारत, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में भी राधा जी का कोई सीधा वर्णन नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत में एक विशेष गोपी का वर्णन अवश्य है। इसमें लिखा है कि यह गोपी श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय थी और कृष्ण उनके साथ में रासलीला करते थे, परंतु उस गोपी को सीधा राधा नाम से संबोधित नहीं किया गया है। केवल यही नहीं, 16वीं शताब्दी की महान कृष्ण भक्त मीरा ने भी कृष्ण के प्रेम में हजारों पद लिखे हैं, लेकिन अगर आप उनके साहित्य को ध्यान से पढ़ें तो उनके गीतों में भी राधा जी का उल्लेख ना के बराबर मिलता है। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि राधा जी का वर्णन 12वीं शताब्दी में कवि जयदेव द्वारा रचित पुस्तक गीत गोविंद के बाद ही समाज में अधिक लोकप्रिय हुई है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या राधा जी का अस्तित्व केवल बाद के कवियों की एक कल्पना है? जब हम इस विषय को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि इसका उत्तर बहुत ही वैज्ञानिक और दार्शनिक है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और 16वीं शताब्दी के जीव गोस्वामी जैसे विद्वानों ने तर्क दिया कि भागवत पुराण के एक श्लोक में अनयाराधिता शब्द का प्रयोग किया गया है। अनयाराधिता का अर्थ है वह जो सर्वोच्च आराधना करती है। विद्वानों के अनुसार इसी शब्द के भीतर राधा जी का नाम कोडेड लैंग्वेज में छिपा हुआ है। जैसा कि हम इसे आगे वीडियो में भाषा विज्ञान के आधार पर समझेंगे। प्राचीन काल में आध्यात्मिक चेतना को एक भौतिक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में देखा जाता था। संतों का मानना है कि राधा जी श्री कृष्ण की हार्दनी शक्ति यानी आनंद देने वाली ऊर्जा है। वो कृष्ण से अलग है ही नहीं, इसलिए उनका नाम अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु प्राचीन ग्रंथ की यह गहरी भाषा मध्यकाल तक आते आते आम लोगों और सत्ता में बैठे लोगों की समझ से बाहर होने लगी। जब लिखित ग्रंथों में सीधे तौर पर नाम नहीं मिला तो इसने इतिहास के एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया, और यही वो वैचारिक मतभेद था जिसने 18वीं शताब्दी में एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसके कारण राज दरबारों में आस्था के विरुद्ध बड़े बड़े निर्णय लिए जाने लगे। इतिहास के पन्नों में 18वीं शताब्दी का समय था। जयपुर शहर बसाने वाले राजा सवाई जयसिंह बहुत ही बड़े विद्वान थे। जब उन्होंने प्राचीन वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया तो उन्हें राधा जी का स्पष्ट प्रमाण कहीं नहीं मिला। राजा का मानना था कि अगर कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ था तो समाज के सामने यह कैसा नैतिक उदाहरण हो सकता है। इसी आधार पर राजा ने एक बहुत ही कठोर आदेश पारित कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि जयपुर और उनके राज्य के सभी मंदिरों से राधा जी की मूर्तियों को तुरंत हटा दिया जाए। उनका तर्क था कि कृष्ण जी के साथ में केवल उनकी विवाहित पत्नी रुक्मणी जी की मूर्ति होनी चाहिए। इस ऐतिहासिक घटना ने बंगाल और वृंदावन के वैष्णव संतों में एक बहुत बड़ा वैचारिक भूचाल ला दिया। इस आदेश के विरुद्ध संत बलदेव विद्याभूषण जयपुर के राज दरबार पहुंचे। वहां कई दिनों तक एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ यानी बौद्धिक बहस चली। बलदेव विभूषण ने उपनिषद और प्राचीन वेदांत के आधार पर यह प्रमाणित किया कि राधा जी कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने सिद्ध किया कि यह ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च चेतना की आनंद शक्ति है जो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती है। अंततः राजा को उनका यह वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क मानना पड़ा और राधा जी की मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया। परंतु यह विवाद केवल मूर्तियों को हटाने तक सीमित नहीं था। भारतीय इतिहास में इसे स्वकीय बनाम परकीय विवाद के नाम से भी जाना जाता है। स्वकीय का अर्थ अपनी विवाहित पत्नी से प्रेम और परकीय का अर्थ है सामाजिक बंधनों और विवाह से परे का प्रेम। साल था 1718। बंगाल में इसी विषय पर एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान विद्वानों ने तर्क दिया कि परकीय भाव ही सबसे श्रेष्ठ है। उनका मानना है कि जब प्रेम में कोई अधिकार, कोई सामाजिक बंधन या कोई स्वार्थ नहीं होता है
तभी वह अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। यह कोई साधना या लौकिक मतलब फिजिकल प्रेम नहीं था, वह जीवात्मा का परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण था। परंतु पूरे भारत में सभी लोग इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। आज भी अगर आप महाराष्ट्र या दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो वहां भगवान कृष्ण के साथ में रुक्मणी जी या सत्यभामा जी की मूर्ति होती है, वहां राधा जी की मूर्ति नहीं होती है। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथों में नपीनई नाम की एक गोपी का वर्णन मिलता है, जिसे कुछ लोग राधा जी का रूप मानते हैं, परंतु वहां राधा नाम कभी भी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विद्वानों के बीच में यह श्रेष्ठता की बहस सदियों तक चलती रही है। मैं अभी उस बिंदु पर आता हूं कि प्राचीन काल में इस पूरे कंफ्यूजन की असली जड़ क्या थी। परंतु अगर आपको इतिहास का यह बौद्धिक विश्लेषण पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार परकीय भाव समाज के लिए कितना प्रासंगिक है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर यह संस्कृत व्याकरण का केवल एक शब्द था जिसे समय के साथ लोगों ने एक भौतिक चरित्र मान लिया? यही वो पॉइंट है जहां कहानी राज दरबारों से निकलकर सीधे भाषा विज्ञान की गहराइयों में उतर जाती है। जब हम प्राचीन भारत के व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो एक बिल्कुल नई थ्योरी सामने आती है। संस्कृत भाषा के कुछ बड़े विद्वानों का मानना है कि राधा शब्द का मूल अर्थ सफलता, चमक, बिजली या साधना होती है। उनका तर्क था कि जब प्राचीन ग्रंथों में कहा गया कि कृष्ण राधा के साथ हैं, तो उसका अर्थ किसी स्त्री से नहीं था। उसका वास्तविक अर्थ था कि कृष्ण अपनी सर्वोच्च शक्ति और परम साधना के साथ में है। यानी इन विचारकों ने राधा जी को एक भौतिक इंसान मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे केवल एक चेतना का एक गुण बताया। तो फिर एक ऊर्जा या एक गुणों ने एक मानवीय रूप कैसे ले लिया? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें वेदों से बाहर निकलकर आम लोगों के इतिहास में जाना होगा। इतिहासकारों के बीच में एक बहुत बड़ी बहस इस बात पर होती है कि राधा जी का नाम इससे पहले संस्कृत के किसी भी पवित्र ग्रंथ में नहीं आया गया है। पहली शताब्दी में राजा हाल ने गाथा सप्तशती नाम की एक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक प्राकृत भाषा में थी। प्राकृत उस समय के आम लोगों की और गांव वालों की भाषा हुआ करती थी। इसी पुस्तक में राधा जी का सबसे शुरुआती उल्लेख मिलता है। यहीं से एंथ्रोपोलॉजी के कुछ जानकार एक नई थ्योरी सामने रखते हैं। उनका मानना है कि राधा जी आरंभ में केवल गांव और ग्वालों और आम लोगों की एक स्थानीय देवी थी, जिन्हें बाद में बड़े संतों और कवियों ने संस्कृत के मुख्य ग्रंथ में सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। यह थ्योरी तब और पुख्ता होने लगी जब 12वीं शताब्दी में कवि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद के बाद में ही राधा और कृष्ण का मानवीय और श्रृंगारिक रूप पूरे भारत में सबसे ज्यादा अधिक लोकप्रिय हुआ। सनातन धर्म में 18 मुख्य पुराण है। इनमें से एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, जिसमें मुख्य रूप से राधा कृष्ण के गोलोक और उनके प्रेम का वर्णन है। परंतु कई इतिहासकारों ने इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। उनका तर्क है कि यह ग्रंथ महाभारत या विष्णु पुराण जितना प्राचीन नहीं है। वे मानते हैं कि इसे संभवतः 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया था, ताकि राधा जी की सर्वोच्चता को स्थापित किया जा सके। यहाँ पर एक पल के लिए रुकिए और विचार कीजिए, क्या यह संभव है कि जो विश्व की सबसे महान प्रेम कहानी मानी जाती है वह वास्तव में मानव इतिहास का सबसे बड़ा साहित्यिक विकास हो, या फिर हमारे पूर्वजों की भाषा इतनी गूढ़ थी जिसे आज का विज्ञान समझने में असमर्थ हो? प्राचीन काल के इस ऐतिहासिक और व्याकरणिक कंफ्यूजन ने सदियों तक केवल राज दरबारों में बहस करवाई है, परंतु किसी को यह अनुमान नहीं था कि यही पुरानी पहेली आधुनिक युग में समाज सुधारकों और इंटरनेट के बीच में एक बहुत बड़े वैचारिक युद्ध का कारण बन जाएगी। हम अब उस कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं जहां आस्था का सामना सीधे तौर पर आधुनिक तर्कों से होने वाला था। यह 19वीं शताब्दी का समय था। भारत में समाज सुधारकों का एक नया दौर शुरू हो चुका था। इसी दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उनका एक ही मुख्य उद्देश्य था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए राधा कृष्ण की रासलीला और उनकी श्रृंगारिक कहानियों का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि राधा जी का वेदों या महाभारत में कहीं भी उल्लेख नहीं है। उनका तर्क था कि जयदेव जैसे बाद के कवियों ने अपनी कल्पना से इन कहानियों को गढ़ लिया है। उन्होंने दावा किया कि राधा कृष्ण की इन भौतिक और श्रृंगारिक कहानियों के कारण ही समाज का पतन हो रहा है। उस दौर में आर्य समाज और पारंपरिक पुजारियों के बीच में इस विषय पर भयंकर बहस और टकराव हुए थे। यही वो पॉइंट है जहां हमने पहले देखा था कि कैसे ग्रंथ में नाम ना होने का रहस्य और व्याकरण की थ्योरी आपस में जुड़ जाते हैं। प्राचीन काल में जो बातें रूपक मतलब मेटाफर्स और ऊर्जा के संदर्भ में कही गई हैं, उन्हें 19वीं सदी के विचारकों ने आधुनिक और भौतिक नजरिए
नजरिए से जज करना शुरू कर दिया है। और यह टकराव केवल 19वीं सदी में खत्म नहीं हुआ है। आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में यही बहस तर्कवादियों और भक्तों के बीच में लगातार चल रही है। आज YouTube पर ऐसे कई लोग और चैनल्स हैं जो हर प्राचीन आस्था का ऐतिहासिक और लिखित प्रमाण मांगते हैं। वे राधा कृष्ण के संबंधों को आज की सामाजिक नैतिकता के चश्मे से तोलने का प्रयास करते हैं। और जब ऐसा होता है तो सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड और विचार का युद्ध शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त धर्म के भीतर भी अलग अलग संप्रदायों के बीच में यह श्रेष्ठता की बहस आज तक जारी है। बंगाल और पूर्वी भारत में शाक्त संप्रदाय जो माता दुर्गा को सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं और वैष्णव संप्रदाय के बीच में सदियों से यह वैचारिक युद्ध चल रहा है। वैष्णव लोग राधा जी को पूरे ब्रह्मांड का सर्वोच्च शक्ति मानते हैं, जबकि शाक्त लोग इस बात का कड़ा विरोध करते हैं। यहां तक कि आधुनिक युग में इस्कॉन जैसी संस्थानों के कुछ प्रचारकों के बयानों ने भी विवाद खड़े कर दिए हैं। जब वे राधा कृष्ण को एकमात्र भगवान बताकर अन्य देवी देवता जैसे शिव जी या माता दुर्गा को उनके नीचे बताने का प्रयास करते हैं तो समाज का एक बड़ा वर्ग आहत हो जाता है। आधुनिक पॉप कल्चर और फिल्मों में भी जब राधा जी के नाम का उपयोग आइटम सॉन्ग या फिर हल्के मनोरंजन के लिए किया जाता है तो आस्था और आधुनिक स्वतंत्रता के बीच में एक गहरी खाई बन जाती है। परंतु इन तमाम ऐतिहासिक बहसों, शास्त्रों के विश्लेषण और सोशल मीडिया के तर्कों के बावजूद एक घटना ऐसी घटी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साल 2024 में एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने यह साबित कर दिया कि यह विषय आज भी भारत की आत्मा से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा विवाद जिसने ज्ञान की सीमाओं को लांघकर पूरे देश के संतों को सड़क पर उतारने के लिए विवश कर दिया। यह बयान दिया था भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने। अपनी एक कथा के दौरान उन्होंने मन से कह दिया था कि राधा रानी मूल रूप से बरसाना की रहने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि राधा जी रावल नाम के गांव की थी और उनकी शादी छाता नाम की जगह पर हुई थी। प्रदीप मिश्रा ने यह तक कह दिया था कि बरसाना में सिर्फ उनके पिता का दरबार लगता था और राधा जी वहां केवल साल में एक बार जाती थी। ये कोई साधारण बयान नहीं था, यह सीधा उन मान्यताओं पर प्रहार था जो सदियों से वृंदावन की आत्मा का हिस्सा थी। इस बयान के बाहर आते ही वृंदावन के सबसे सम्मानित संतों में से एक प्रेमानंद जी महाराज ने अत्यंत कड़े शब्दों में इसका विरोध किया। प्रेमानंद जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि बिना वास्तविक ज्ञान के केवल शास्त्रों के अधूरे पन्नों को पढ़कर राधा जी के विषय में ऐसा बोलना संतों और भक्तों का बहुत बड़ा अपमान है। यह विवाद किसी शास्त्रार्थ तक सीमित नहीं रहा है। पूरे ब्रज क्षेत्र के लोगों ने प्रदीप मिश्रा के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया जिसे हर न्यूज चैनल ने कवर किया था। आखिर में समाज और संतों का दबाव इतना बढ़ गया कि जून 2024 में प्रदीप मिश्रा को स्वयं बरसाना जाना पड़ा। वहां राधा रानी के मंदिर में हजारों लोगों के सामने उन्हें जमीन पर दंडवत लेटकर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी पड़ी। तब जाकर यह भारी विवाद शांत हुआ। जब हम 18वीं सदी में जयपुर के राजा के निर्णय से लेकर 2024 के संतों के विवाद की पूरी यात्रा को देखते हैं तो एक बात साफ स्पष्ट हो जाती है। राधा जी पर विवाद इसलिए नहीं होता है कि कोई पक्ष पूर्णतः सही या गलत है। यह विवाद इसलिए होता है क्योंकि इतिहास और आस्था की भाषा बिल्कुल अलग होती है। इतिहासकार लिखित पन्नों में 12वीं सदी के गीत गोविंद का प्रमाण ढूंढते हैं। व्याकरण के विद्वान राधा को केवल एक संस्कृत शब्द या ऊर्जा मानते हैं, लेकिन विज्ञान और तर्कों की एक सीमा होती है। लाखों भक्त आज भी उस हार्दनी शक्ति यानी सर्वोच्च प्रेम की चेतना को महसूस करते हैं और इस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव को किसी लेब में भौतिक रूप से ना तो 100% साबित किया जा सकता है और ना ही पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। यह चेतना और विकास के बीच का एक अनसुलझा पहलू है जिसका अंतिम उत्तर शायद कभी पन्नों पर ना मिल सके। राधा कोई शरीर नहीं बल्कि वह बिंदु है जहां जाकर इंसान का तर्क और उसका अहंकार पूरी तरह से शून्य हो जाता है। अगर आपको इतिहास और आस्था का यह निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया है तो ऐसे ही एक और गहरे विषय का रहस्य हमने अपने पिछले वीडियो में खोला है। सरनेम की उत्पत्ति कहां से हुई है, क्योंकि ना ही हम राम जी के नाम के आगे कोई सरनेम देखते हैं, ना ही कृष्ण के आगे, और ना ही हम कोई अर्जुन या दुर्योधन के नाम के आगे कोई सरनेम देखते हैं। तो यह सरनेम की उत्पत्ति आखिर हुई कहां से है? प्राचीन भारत में उपनाम ना होने का रहस्य आखिरकार है क्या? प्राचीन भारत की असली पहचान का विज्ञान क्या था? यह वीडियो इस ऐतिहासिक पहल का अगला हिस्सा है। अभी स्क्रीन पर आप उस वीडियो पर क्लिक करके उस रहस्य को डिकोड कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा। और अगर आप इसी तरह से रोचक विषय पर, हिंदू धर्म से जुड़े हुए विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं उस अगले वीडियो में।